छत्तीसगढ़ न सिर्फ भगवान राम का ननिहाल है, बल्कि उनके दोनों पुत्र लव कुश की जन्मस्थली भी मानी जाती है। ऐसे में छत्तीसगढ़ वासियों के लिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव और भी खास हो जाता है। छत्तीसगढ़ में ऐसी कई जगह हैं जिसे भगवान राम ने अपने श्री चरणों से कृतार्थ किया, और उन्हीं में से एक जगह है तुरतुरिया। रिपोर्ट देखिए। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध मेरा में आए हैं। भारत राष्ट्र में राम नाम की गूंज है। चारों ओर राम नाम गूंज रहा है। प्रभु राम के ननिहाल में भी गजब का उत्साह है, क्योंकि ननिहाल का राम से गहरा नाता है। न सिर्फ राम से, बल्कि माता सीता की भी निशानियां यहाँ हैं। प्रभु श्री राम के पुत्र द्वय लव कुश की जन्मस्थली की मान्यता भी छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है। बलौदाबाजार जिले का तुरतुरिया महर्षि वाल्मीकि के आश्रम व लव कुश के जन्मस्थली के नाम से जानी जाती है। इस स्थल को सुरसुरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थल प्राकृतिक दृश्यों से भरा हुआ एक मनोरम स्थान है, जो कि पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि त्रेता युग में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम यहीं पर था और लव कुश की जन्मस्थली थी। इसके साथ ही भगवान राम वनवास के दौरान जिस दंड कारण जंगल से गुजरे थे, तो इस जगह पर भी उनके चरण पड़े थे। प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय भी इस गौरव पल के साक्षी हैं। जब छत्तीसगढ़ के भाचा राम अपनी जन्मभूमि पर विराजेंगे, ये मौका इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ में प्रभु राम के पुत्रों की जन्मस्थली को लेकर मान्यता है, जो यहाँ के लोगों की प्रभु राम में आस्था और बढ़ा देती है। भगवान राम ने 14 वर्ष जनजातीय समाज के बीच बिताए थे। जनजातीय समाज उन्हें अपना ही सदस्य मानता है। भगवान राम का जब अयोध्या में राज्याभिषेक हुआ, तो निश्चित रूप से जनजातीय समाज की खुशी का कोई पारावार नहीं रहा होगा। तुरतुरिया बलौदाबाजार से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस स्थल का नाम तुरतुरिया पड़ने का कारण ये है कि बलभद्री नाले का जल प्रवाह चट्टानों के माध्यम से होकर गौमुख से निकलते हुए एक जलकुंड में जा गिरता है, तो उसमें से उठने वाले बुलबुलों के कारण तुरतुर की ध्वनि निकलती है, जिसके कारण इस स्थल को तुरतुरिया नाम दिया गया है। जानकार बताते हैं कि त्रेता युग में जब श्री राम ने माता सीता का त्याग कर दिया था, तो महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें अपने आश्रम पर शरण दिया, जिसके बाद माता सीता ने अपने 2 पुत्र लव और कुश को इसी जगह पर जन्म दिया। लव कुश की प्रारंभिक शिक्षा भी यही हुई। आश्रम के पास पहाड़ों पर सीढ़ियों से ऊपर जाने पर महर्षि वाल्मीकि का तप स्थल व माता सीता की कुटिया देखी जा सकती है। लगभग 250 सीढ़ियों के ऊपर मातागढ़ मंदिर है, जिसमें माता सीता व काली माता की प्रतिमा स्थापित है। इसे संतान दात्री माता के नाम से भी जाना जाता है। लोगों का मानना है कि यहाँ जो भी अपने संतान प्राप्ति की कामना करते हैं, वो जरूर पूरी होती है। तो ये जगह महत्वपूर्ण है, इसमें दो राय नहीं है। यहाँ पर जगह जननी माँ सीता रही है, ये लव कुश का जन्मस्थली है। ये मान्यता ये है संतान दात्री के नाम से प्रसिद्ध है। माँ सीता तो यही समाधि लिए हैं, ऐसा जो पूर्वज को लोग बता रहे हैं। प्रभु राम से जुड़े तुरतुरिया स्थल के पास रहने वाले लोग और यहाँ आने वाले पर्यटक भी काफी उत्साहित हैं कि प्रभु राम अयोध्या में विराज रहे हैं, इसीलिए वो भी दर्शन के लिए जाने को आतुर हैं। तुरतुरिया धाम, ऐसी मान्यता है कि वहाँ भगवान श्री राम के पुत्र लव कुश का जन्म हुआ था, और महर्षि वाल्मीकि का आश्रम भी वहाँ है, जहाँ उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली थी। माँ सबरी का जन्म स्थान भी शिवरी नारायण में है। इस तरह से छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम के बहुत करीब रहा। पूरे देश में बहुत उत्साह है, उसके साथ ही बलौदाबाजार नगर, पूरे बलौदाबाजार जिले में भी इसको लेकर बहुत उत्साह है। बहुत सारे लगातार आयोजन चल रहे हैं। प्रभु श्री राम के भक्तों में उत्साह है। ननिहाल में प्रभु राम से जुड़ा इतिहास है और आस्था का सैलाब उमड़ा है, जिसका उत्सव छत्तीसगढ़ की साय सरकार मना रही है। सजा दो